यह कहानी एक साधारण इंसान की है जो एक ऐसी रात का सामना करता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। नन रैंडम डाइट्स, अंधेरे का साया। रात के करीब 11 बजे का समय था। विशाल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए देर हो गई। उसने गहरी सांस ली और घर जाने की जल्दी करने लगा। उसका रास्ता हमेशा की तरह पुरानी कोठी के पास से होकर जाता था। ये कोठी सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन विशाल को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। उसने कई बार सुना था कि वहाँ रात में किसी के रोने की आवाज आती है, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक रुक गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अजीब है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे अचानक ठहर गई हो। विशाल को अपने कंधे पर किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी कोठी के अंदर से किसी लड़की की धीमी रोने की आवाज आई। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया और कोठी के गेट के पास चला गया। कोई है? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज तेज हो गई। वह दरवाजा हल्के से धकेलकर अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी खिड़कियों से छन कर आ रही थी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी सीढ़ियों के पास बैठी एक लड़की। उसका चेहरा झुका हुआ था, लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे बहुत दुखी हो। विशाल के कदम कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम ठीक हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और विशाल की सांसें थम गईं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी हल्की हल्की मुस्कान, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर शब्द नहीं मिल रहे हो। भाई, मेरी मदद करो, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। विशाल ने एक कदम पीछे लिया, पर तभी लड़की अचानक गायब हो गई। वह वहीं खड़ा रह गया। उसकी टांगें जवाब देने लगीं। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अब कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? सब चले जाते हैं। विशाल ने बिना कुछ सोचे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। अब तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाया और किसी तरह बाहर की तरफ दौड़ा। गेट से बाहर निकलते ही उसकी बाइक अचानक खुद से स्टार्ट हो गई। उसने बिना कुछ सोचे फटाफट बाइक पर बैठकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। अगले दिन उसने हिम्मत करके अपने एक दोस्त को यह घटना सुनाई। दोस्त ने एक गहरी सांस ली और कहा, विशाल, तुम्हें नहीं पता, सालों पहले वहाँ एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। वह किसी से मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तभी से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। विशाल का दिल डूब गया। उसे अब समझ आया कि क्यों लड़की ने कहा था, सब चले जाते हैं। उस रात के बाद विशाल ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया, लेकिन कई बार जब वह अकेले होता, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम भी चले जाओगे। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक दर्द भरी आत्मा की कहानी थी, जो आज भी किसी के मदद की उम्मीद लगाए बैठी थी।